हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है? इसमें हम जो भी चैप्टर्स के टॉपिक्स होते हैं या कंसेप्ट्स वो हम डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते हैं तब हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब बात करेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स की हम। ओके, सबसे पहले आपको याद होगा जो होल नंबर्स हैं। व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो और सारे नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर सारे नंबर्स। और इंटीजर्स में क्या होते हैं? इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ऑल्सो जीरो। और अब बात करेंगे रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर होते क्या हैं? व्हाट इज रैशनल नंबर? ओके, रैशनल नंबर any number which can be expressed p by q और q is not equal to 0। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q फॉर्म में, लेकिन q is not equal to 0। जो भी p by q फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन जो q है ना वो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, या जो आपको यह याद रखना है, जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। जो रैशनल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, पॉजिटिव कौन से होते हैं? एग्जांपल लेंगे 2/3, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव -2/4, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, और एक चीज आपको याद रखनी है, जो क्यों है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। मान लो देखो 1/0, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यों 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की डिफिनेशन क्या कहती है? p by q फॉर्म में होंगे लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q क्या है? 0 है। ओके, इसलिए ये नॉट डिफाइनेड है, ये नॉट डिफाइनेड है 1/0। ओके, हाँ, अगर 0 होगा, 0 हम बना सकते हैं p by q फॉर्म में। 0/1 ये रैशनल नंबर है। 6 हम बना सकते हैं 6/1, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, जो पहली प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हम एग्जांपल से सीखेंगे। ओके, हम कंफ्यूजिंग नंबर्स नहीं लेंगे, हम नॉर्मल नंबर्स लेंगे। ओके, राइट, देखो यहां पर लेंगे हम 6 + 2 = 8। हमने एक नेचुरल नंबर लिया। 6 क्या है? नेचुरल नंबर, और 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। फिर उन दो नेचुरल नंबर्स को एडिशन किया, 6 + 2 = 8। लेकिन 8 क्या है? नेचुरल नंबर है। हमने नेचुरल नंबर लिया और एक नेचुरल नंबर लिया, फिर एडिशन किया, और जब एडिशन किया वो 8 आ गया। 8 क्या है? नेचुरल नंबर। यही बात है, अगर रैशनल नंबर्स एक लेंगे फिर एडिशन करेंगे दूसरे नंबर रैशनल नंबर से, अगर वो रैशनल नंबर ही आ गया, यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। अगर वो रैशनल आ गया इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल है। किसके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। क्योंकि देखेंगे, देखो यहां पर हम a/b लेंगे। ओके, प्लस c/d = e/f। हमने कोई भी रैशनल नंबर यहां पे लिया और प्लस किया दूसरे रैशनल नंबर से। अगर वो रैशनल नंबर ही आ गया, अगर वो रैशनल नंबर ही आ गया तो अगर वो रैशनल नंबर आ गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है
फॉर एडिशन के लिए। ओके, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। ए डिवाइड बी, यहां पर लेंगे कोई भी रैशनल नंबर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, उसको ऐड किया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 3। हमने एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से ऐड किया, वो क्या आ गया, रैशनल नंबर। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है फॉर एडिशन के लिए। ओके, आपको याद रखना है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, अगर एक रैशनल नंबर है उसको ऐड किया दूसरे रैशनल नंबर से, अगर वो रैशनल नंबर आ गया वो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है फॉर एडिशन के लिए। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, ए डिवाइड बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू रैशनल नंबर। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे क्या वो रैशनल नंबर आएगा। यहां पे कोई भी रैशनल नंबर लेंगे 2/3 माइनस सी डिवाइड बाई डी 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। हमने एक रैशनल नंबर लिया और दूसरा रैशनल नंबर लिया और उन दोनों रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्शन किया, क्या वो रैशनल नंबर आ गया? हाँ, -2 डिवाइड बाई 3 रैशनल नंबर है, राइट, रैशनल नंबर है। इसका मतलब है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है किसके लिए भी, एडिशन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, ट्रू। ओके, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी, क्या वो रैशनल नंबर आएगा? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए डिवाइड बाई बी, यहां पर कोई भी रैशनल नंबर लेंगे रैंडमली 2/3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 4s आर 8 डिवाइड बाई 3 3s आर 9। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन किया, क्या वो रैशनल नंबर आ गया? हाँ, ये पी बाई क्यू फॉर्म है। इसका मतलब है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ओके, अब बात करेंगे डिवीजन के लिए। ए डिवाइड बाई बी डिवीजन सी डिवाइड बाई डी, क्या वो रैशनल नंबर आएगा? देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहां पर एक नंबर लेंगे 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई ऑफ 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, देखो हाँ ये रैशनल नंबर आएगा। देखो कैसे, 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ 3 है ये ऊपर आएगा। आपने अर्लियर क्लास में सीखा होगा फ्रैक्शन को कैसे करते हैं डिवाइड। 3 डिवाइड बाई 4, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4। 2 डिवाइड 4 क्या है? रैशनल नंबर। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल है फॉर डिवीजन के लिए। बट जो यहां पर c डिवाइड बाई d इज नॉट इक्वल टू 0, जो यहां पर c डिवाइड बाई d है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। c डिवाइड बाई d इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, हमने आज क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस किया है। ये इट इज ट्रू फॉर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इट इज ट्रू फॉर एडिशन, आल्सो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आल्सो डिवीजन, बट c डिवाइड बाई d इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, now we come to the next property, that is commutative property. Commutative property. Commutative property क्या होती है? देखो, अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर हम पीछे वाला नंबर पहले लिखेंगे तब भी ये सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, अब बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। क्या रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं? पहले किस पे, एडिशन पे करेंगे। ओके, a डिवाइड बाई बी ये एक रैशनल नंबर है,
प्लस सी डिवाइड बाई डी, अगेन रैशनल नंबर है, इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी प्लस ए डिवाइड बाई बी। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या ये एडिशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, यहाँ पे कोई भी रैंडम लेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, यहाँ पर क्या सी डिवाइड बी है 4 डिवाइड बाई 3 प्लस ए डिवाइड बाई बी क्या है 2 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाई 3, ये भी इक्वल, यहाँ पर क्या आया 6 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर भी क्या आया 6 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब ये इक्वल आए हैं। इसका मतलब जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है फॉर एडिशन के लिए। ओके, क्या है एप्लीकेबल है फॉर एडिशन के लिए, इट इज ट्रू फॉर एडिशन। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए ए डिवाइड बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी माइनस सी डिवाइड बाई डी माइनस ए डिवाइड बाई बी। अब बात करें, अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे क्या ये एप्लीकेबल है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ए डिवाइड बाई डी 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 सॉरी सी डिवाइड बाई डी यहाँ पर क्या है 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ओके, 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 3। ओके, ये सेम नहीं आ गए, यहाँ पर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 है, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 3 है। इसका मतलब है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 3 आया, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एडिशन के लिए है। ओके, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिवाइड बाई बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिवाइड बाई 3, 2 into 4 8 डिवाइड बाई 3 3 are 9 इज इक्वल टू 4 into 2 8 डिवाइड बाई 3 3 are 9। यहाँ ये सेम आ गए। ओके, क्या राइट क्या आ गई 8 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9, ये इक्वल आ गए राइट। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है ऑल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए। अब बात करेंगे डिवीजन की, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड ऑफ सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी डिवाइड ऑफ ए डिवाइड बाई बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई ऑफ 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 इज टू 2 डिवाइड बाई 3। ओके राइट, यहाँ पर क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, जो यहाँ पर 3 है ये ऊपर आएगा। ओके, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 इज टू, ये जो 3 है ये ऊपर आएगा। आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड बाई 2, 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2। ओके, इसका मतलब है ये इक्वल नहीं आए हैं। यहाँ पर क्या आया 2 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर क्या आया 4 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ये किस किस पर एप्लीकेबल है, वही आपको याद रखने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं
इट कैन बी इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ओके, समझने से पहले हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे। ओके, 2 + 4 + 6। ओके, हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है। पहले हम 2 + 4 को ऐड करेंगे, फिर 6 को। ओके, ऐसे ही 4 ऐसे रख सकते हैं, प्लस 2 + 6 को ऐड करेंगे। ओके, राइट, 2 + 4 6 + 6 इज इक्वल टू 4 ऐसे रख सकते हैं, प्लस 6 + 2 8, 6 + 6 12 इज इक्वल टू 8 + 4 12। क्या आ गए? इक्वल आ गए ना। आपको याद रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी पेयर्स बनाना है, ये आपकी मर्जी है कौन से आप पेयर्स बना सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है एडिशन के लिए। ओके, a/b + c/d + e/f। ओके, पहले इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इज इक्वल टू a/b + c/d + e/f। अब किन दोनों का पेयर बनाएंगे? इन दोनों का। आप एग्जाम्पल बना सकते हैं घर में, लेकिन मैं बताऊंगा क्या वो एप्लीकेबल है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए? एडिशन के लिए। ओके, अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। a/b - c/d - e/f इज इक्वल टू a/b - c/d - e/f। ओके, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो पहले आप पेयर बनाएंगे इन दोनों का, फिर इन दोनों का। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल नहीं होती है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। a/b मल्टीप्लिकेशन ऑफ c/d माइनस e/f इज इक्वल टू a/b माइनस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन c/d इंटू e/f। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, सॉरी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, अब बात करेंगे डिवीजन के लिए। a/b डिवाइड ऑफ c/d डिवाइड ऑफ e/f इज इक्वल टू a/b डिवाइड ऑफ c/d डिवाइड ऑफ e/f। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, आप पहले पेयर बना सकते हैं इन दोनों का, फिर इन दोनों का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है फॉर, सॉरी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है किसके लिए? डिवीजन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है फॉर एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होती है फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? देखो यहाँ पर हम लेंगे 2 x, हम नॉर्मल नंबर नहीं लेंगे, x + 4। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है जो 2 है यहाँ पर, ये x के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो 2 है इसको 4 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आएगा? 2x + 2 4s are 8। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम सीखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या ये एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, डिवीजन के लिए इसे एप्लीकेबल है, या सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, अब सीखेंगे। अब हम देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या ये एप्लीकेबल है फॉर एडिशन के लिए। ओके, यहाँ पर हम रैशनल नंबर लेंगे, कोई भी a/b c/d प्लस e/f इज इक्वल टू, जो a/b है ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे? c/d से पहले, a/b इंटू c/d, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। ओके,
फिर ए डॉट बी को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले हमने इससे किया, अब किससे करेंगे, इससे। क्या आएगा, ए डिवाइड बाई बी इंटू ई डिवाइड बाई एफ। ओके, हमने क्या किया, पहले ए डिवाइड बी को इससे मल्टीप्लिकेशन किया, फिर ए डिवाइड बी को ई डिवाइड बाई एफ से मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, हमें देखना है कि एप्लीकेबल है फॉर एडिशन के लिए। यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। आप एग्जांपल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ओके एप्लीकेबल है। ओके, आप एग्जांपल ले सकते हैं और देख सकते हैं।